Hello students, in this video we will continue further with acids, bases and salts. So up till now we have looked at what are acids. So acids are basically the compounds when you dissolve them in water, they will produce H plus ions or they will accept OH minus ions or they will accept electrons. मैंने आपको कहा था कि 10th स्टैंडर्ड के लिए what is important for you is to understand that acids are the compounds which when dissolved in water they will give you H plus ions. ठीक है, फाइन. अब देन फिर हम लोगों ने ये देखा था कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स. When we talk of strong acids they dissolve in water. Okay, when they dissolve in water they will produce more number of H plus ions. They completely ionize. Weak acids जो होते हैं वो partially ionize हो जाता है. हम लोगों ने examples देखे थे strong acids and weak acids के. फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो एसिड होता है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन सोल्यूशन इज एसिड, बेस और इट इज अ न्यूट्रल सोल्यूशन. तो मैंने आपको कहा था कि एसिड्स जो होते हैं उसके लिए वो लिटमस पेपर को दे कन्वर्टेड इनटू रेड. ओके, सो ब्लू लिटमस पेपर होगा तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये सारी चीजें जो थी वो हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखी हुई थी. ना आज के लेक्चर में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एसिड्स फर्दर. हम लोग एसिड्स को और समझने की कोशिश करते हैं. ओके, नाउ सबसे पहले तो वी विल लुक एट समथिंग कॉल्ड एज इंडिकेटर्स. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ इंडिकेटर्स, एक इंडिकेटर का काम होता है इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन कंपाउंड इज एसिड और अ बेस. ये डिटरमाइन करने के लिए इंडिकेटर हमें काम आता है. इंडिकेटर इज यूजफुल टू अस. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ एन इंडिकेटर, कल जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था लिटमस पेपर इज एन इंडिकेटर. वो हमें ये इंडिकेट करने में हेल्प करता है कि वेदर अ गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और इट इज नॉट एन एसिड. तो ऐसे दो और इंडिकेटर्स है जो अभी हम लोग देखेंगे. वन इज मिथाइल ऑरेंज. Methyl orange is nothing but a compound. Okay, it is a compound. Okay, now let's say if you have two solutions, one is let's say base and second is an acid. Okay, now जब ये जो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज को जब आप एसिड में डालते हो इट बिकम्स रेड इन कलर. ओके, सो व्हेन यू पुट मिथाइल ऑरेंज इन एसिड बिकम्स रेड. एंड वही अगर जो मिथाइल ऑरेंज को आप बेस में डालोगे तो बेस वुड बिकम येलो इन कलर. ओके, सो I'll say this, methyl orange gives yellow color in basic solution. Methyl orange gives red color in acidic solution. So if a given solution whether it is base or an acid देख के आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको बस क्या करना है, उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज के 2-3 ड्रॉप्स डालना है. अगर जो कलर येलो बन जाता है तो हमें पता चल जाएगा दैट सोल्यूशन इज अ बेस. अगर जो कलर रेड बन जाता है तो दैट सोल्यूशन विल बी एन एसिड. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. आपको मिथाइल ऑरेंज के बारे में समझ में आ चुका है. अच्छा, इसके बाद आता है फिनोल्फ्थेलिन. ओके, now जब हम लोग फिनोल्फ्थेलिन की बात करते हैं तो फिनोल्फ्थेलिन इज अगेन वन ऑफ द इंडिकेटर्स. ओके, सो लेट्स से अगेन यू हैव टू सॉल्यूशंस. लेट्स से वन इज बेस एंड सेकेंड वन इज एसिड. ओके, नाउ नॉर्मली आप कोई भी एसिड सॉल्यूशन देखोगे ना, HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, वो आपको पानी की तरह ही दिखाई देगा. क्योंकि क्या होता है कि ये सारे जो एसिड्स होते हैं, लेट्स से HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH, all these are soluble in water. So say for example, मान लो ये पानी का ग्लास है. पानी के ग्लास में मैं शुगर ऐड करता हूं तो देख के आपको समझ में आएगा क्या कि इसमें शुगर एडेड है? नहीं ना, क्योंकि शुगर डिसॉल्व हो जाता है. तो आपको ऐसे लगेगा ये तो बस प्योर पानी है. उसी तरह से जब आप पानी के अंदर एसिड या बेस ऐड करते हो तो एसिड एंड बेस दे डिसॉल्व इन वाटर. सो डिसॉल्व करने पे, उनको बस देखने पे आपको नहीं लगेगा कि इसमें एसिड या बेस डिसॉल्व है, वो बस आपको पानी की तरह ही दिखाई देगा.
तो वेदर इट इज एन एसिड और बेस, ये डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इंडिकेटर्स ऐड करते हैं। तो जैसे हमने देखा, आप मिथाइल ऑरेंज ऐड करोगे तो जो पानी दिखने वाला सोल्यूशन है वो येलो हो जाएगा इफ इट इज बेसिक, एंड वो रेड हो जाएगा इफ इट इज एसिडिक। सिमिलरली अगर जो आप फिनोल्फ्थेलिन ऐड करोगे तो फिनोल्फ्थेलिन ऐड करने पे क्या होगा, अगर जो ये बेसिक सोल्यूशन है तो बेसिक सोल्यूशन जो है इट विल बिकम पिंक, एंड अगर जो एसिडिक सोल्यूशन है तो एसिडिक सोल्यूशन विल रिमेन कलरलेस। ओके, सो ओके ना, वैसे फिनोल्फ्थेलिन का अपना जो कलर होता है जिसको हम लोग न्यूट्रल कलर कहते हैं, कि जब न्यूट्रल सोल्यूशन में फिनोल्फ्थेलिन को आप ऐड करते हो तो फिनोल्फ्थेलिन का न्यूट्रल कलर कलरलेस होता है। ओके, मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर जो होता है दैट इज ऑरेंज, नाम से ही पता चलता है ऑरेंज। बस आप जब इन इंडिकेटर्स को एसिड या बेसिक सोल्यूशन में ऐड करते हो तो देन देयर इज अ कलर चेंज। ठीक है, तो आपको ये कलर चेंजेस याद रखना है। मिथाइल ऑरेंज के साथ कलर चेंज क्या होगा, फिनोल्फ्थेलिन के साथ ये कलर चेंजेस क्या होंगे, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, नाउ देयर आर आल्सो समथिंग कॉल्ड एज समथिंग, इनका नाम जो होता है दोज आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है ये ना स्मेल के बेसिस पे आपको बताता है कि वेदर द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ओके, सो द एग्जांपल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, आई रिपीट इट। ओके, these are the indicators, okay, whose smell changes in acidic or basic solution. Okay, so olfactory indicators are those indicators जिनका smell change होता है in acidic or basic solution. Okay, so the two examples of olfactory indicators are, one is onion, okay, yes, प्याज, कांदा, and second one is vanilla. So say for example, onion, we know that onions have a characteristic smell. Okay, इनकी अपनी एक smell होती है, they have a characteristic smell. Now when we talk of onions, मान लो you have a onion extract या onion juice. Okay, now इसका अपना एक स्मेल होता है। या फिर इमेजिन करो कि यू हैव अ स्मॉल स्ट्रिप, एक पेपर स्ट्रिप है, आपने इस पेपर स्ट्रिप को इसमें डिप किया तो डिप करने पे इस पे ये ऑनियन एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। नाउ ये जो ऑनियन एक्सट्रैक्ट है, सो दिस इज दैट अनियन एक्सट्रैक्ट। ओके, मान लीजिए और ज्यादा इस पे अनियन एक्सट्रैक्ट है। आप इस अनियन एक्सट्रैक्ट को जब बेसिक सोल्यूशन में डिप करते हो, लेट्स से दिस इज अ बेस और बेसिक सोल्यूशन, आप जब इस अनियन एक्सट्रैक्ट को इस बेसिक सोल्यूशन के अंदर डिप करते हो तो इसका जो स्मेल है दैट स्मेल गोज अवे। ओके, सो ऑन डिपिंग द स्ट्रिप in basic solution, the smell of extract goes away. Okay, but अब इसी onion extract को, so this is basically onion extract, अब जब इसी onion extract को आप एसिडिक सोल्यूशन में डिप करते हो तो क्या होगा, व्हेन यू डिप दिस इन एसिडिक सोल्यूशन नथिंग हैपेंस टू द स्मेल, जो इसका स्मेल है वो एज इट इज रहेगा। ओके, सो अनियन का जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो चला जाता है व्हेन यू डिप इट इन बेसिक सोल्यूशन, बट इफ यू डिप दिस इन एसिडिक सोल्यूशन नथिंग हैपेंस टू द स्मेल, स्मेल उसका जैसा है वैसा ही रहेगा। सेम थिंग हैपेंस इन द केस ऑफ वेनिला। अब जब वेनिला को या
वापस आपके पास मान लो ये एक ऐसा पेपर है, ओके, मान लो आपके पास ऐसा पेपर है एंड आपने उस पेपर को ये वेनिला एक्सट्रैक्ट में डिप किया हुआ है, ओके, दिस पेपर लेट्स से दिस हैज अ वेनिला एक्सट्रैक्ट। जब आप इस पेपर को इसमें डिप करते हो, क्या कहते हैं, आप बेसिक सोल्यूशन के अंदर डिप करते हो, तो बेसिक सोल्यूशन में डिप करने के बाद इसका भी स्मेल चला जाता है। सो आई जस्ट राइट इट, आई जस्ट ड्रॉ द एरो कि ऑन डिपिंग द स्ट्रिप इन द बेसिक सोल्यूशन द स्मेल ऑफ द एक्सट्रैक्ट गोज अवे, ओके। बट इफ यू डिप बोथ ऑफ देम इन एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन के अंदर इनका जो स्मेल होता है दैट स्मेल रिमेन्स एज इट इज, स्मेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। I hope you have understood this. Okay, this is something that you have to remember. Okay. अच्छा, similarly there are some compounds which are natural indicators. वो अपने आप में ही मतलब indicators का काम करते हैं। जैसे टर्मरिक है, हल्दी, आपको पता है टर्मरिक, we know that it is yellow in color. Okay. Now ये जो yellow color टर्मरिक है, when you dip it in, on dipping it in base it becomes red or reddish brown, okay, it becomes red or reddish brown। ना ये आपको कैसे समझ में आता है ना, भूल से मान लो कभी कपड़े पे कुछ दाल वाल गिर गई हो, अच्छा दाल के अंदर हल्दी तो होती ही है, सो आप उस कपड़े के ऊपर ना साबुन लगाओ, यू अप्लाई सोप ऑन इट। आप जैसे ही सोप अप्लाई करोगे ना, वो जो हल्दी का स्टेन होता है दैट स्टेन बिकम्स रेडिश ब्राउन हो जाता है। द रीजन इज बिकॉज कि सोप के अंदर, सोप इज नथिंग बट बेसिक इन नेचर, सोप बेसिक होता है। सो बेस के वजह से वो जो टर्मरिक, वो जो हल्दी का स्टेन होता है, आपको पता ही है कि जैसे ही टर्मरिक को आप बेस में डिप करते हो इट बिकम्स रेडिश ब्राउन। तो इसलिए कपड़ों पे अगर जो हल्दी का स्टेन लग चुका है ना, आप सीधा उस पे सोप लगाते हो तो इट बिकम्स रेडिश ब्राउन इन कलर, ओके। सिमिलरली देयर इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर दैट इज रेड कैबेज, ओके। नाउ ये जो रेड कैबेज होता है इट इज रेड इन एसिडिक सोल्यूशन बट इट बिकम्स ग्रीन in basic solution, okay, so I hope you have understood this। natural indicators क्या होता है, natural indicators आपको एक बार ये समझ में आ गए, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि what happens to turmeric when you dip it in base। in acid इसका जो कलर है वो कलर वैसा ही रहता है, but in base the color becomes red or reddish brown। similarly red cabbage is another natural indicator। ये रेड कैबेज का जो कलर है इट इज रेड इन एसिडिक सोल्यूशन बट इट बिकम्स ग्रीन इन द बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन में ये जो रेड कैबेज है दैट बिकम्स ग्रीन इन कलर, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हाउ डू यू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस, इसके लिए हमें इंडिकेटर्स यूज करने पड़ता है। कल हम लोगों ने लिटमस पेपर देखा था, आज हम लोगों ने और 6 अलग अलग इंडिकेटर्स देखे। वी लुक्ड एट मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थेलिन। उसके बाद हम लोगों ने अनियन एंड वैनिला देखा जिनको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। एंड इसके बाद हम लोगों ने टर्मरिक एंड रेड कैबेज 2 और इंडिकेटर्स देखे। दीज 2 आर योर नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, ओके फाइन। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पीएच एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि व्हेन वी फिनिश ऑफ द सेक्शन ऑफ बेस फिर हम लोग पीएच पे जाएंगे एंड देन वी विल स्टडी समथिंग कॉल्ड एज यूनिवर्सल इंडिकेटर, ओके फाइन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं समथिंग कॉल्ड एज प्रॉपर्टीज, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। बट बिफोर वी गो ऑन टू प्रॉपर्टीज आपको ना एक चीज याद रखनी है। कल आपको याद है हम लोगों ने डाइल्यूशन के बारे में पढ़ा था। नाउ डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन मतलब आप एसिड सोल्यूशन है तो आप उस एसिड सोल्यूशन के अंदर जब वाटर ऐड करते हो, लेट्स से दिस इज योर एसिड सोल्यूशन, ओके। व्हेन आई से एसिड सोल्यूशन, इसमें एसिड और वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप जब और वाटर ऐड करते हो तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइल्यूटिंग, ओके। नाउ आइडियली एसिड्स को डाइल्यूट ऐसे कभी नहीं करते, आप एसिड के अंदर वाटर नहीं डालते। आपको एसिड को, मान लो आपके पास प्योर एसिड है, ओके, लेट्स से यू हैव प्योर
H2SO4 or highly concentrated H2SO4, sulfuric acid, and then you have water. Okay, मान लो ये ऐसा, sorry, you have water over here, and आपको इसको डाइल्यूट करना है. You want to dilute this. Now दो तरीके है ना, डाइल्यूट मतलब बस पानी ऐड करना है. तो आइदर आप वाटर उठाओ और एसिड में ऐड करो, या फिर आप एसिड उठाओ एंड वाटर में ऐड करो. कौन सा तरीका सही होता है? कौन सा तरीका सही होता है ये आपको समझने के लिए ये समझना होता है कि जब कभी आप एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हो तो एसिड डिसॉल्व्स इन वाटर, एंड बिकॉज इट रेडीली डिसॉल्व्स इन वाटर द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. ओके, लेट मी राइट इट ओवर हियर. When acid is added to water, it readily dissolves in water. Dissolves in water. And when acid dissolves in water, the reaction is highly exothermic. बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, exothermic. Okay, so if you have acid, मान लो you have concentrated acid, and आपको इसको dilute करना है, and you have water. अगर जो आप वाटर इसमें ऐड करोगे ना, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि जो गर्म वो पानी तुरंत, मतलब ये जो सोल्यूशन है ये तुरंत इतना गर्म हो जाता है और वो उड़ता है. मतलब जैसे आपने वो देखा है, मान लो कि गर्म तेल हो एंड गर्म तेल के अंदर आप पानी के छींटे डालो तो उड़ता है ना. वो अलग रीजन है व्हाई दैट हैपेंस, दैट इज अ डिफरेंट रीजन. बट जैसे वो वहां पे छींटे उड़ते हैं वैसे ही होता है कि इफ यू ऐड वाटर इन एसिड तो ऐसे ये छींटे उड़ेंगी, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी एंड ये छींटे उड़ेंगे. तो जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, देयर इज अ चांस कि वो बर्न्स आ जाएंगे उस पे. ओके, नाउ इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको जब कभी एसिड को डाइल्यूट करना होता है, आप हमेशा उल्टी चीज करते हो. सो लेट्स से यू हैव दिस एसिड, concentrated acid, and this is water. ओके, आप धीरे धीरे ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अगर जो आपको इसको डाइल्यूट करना है तो आप इसको डाइल्यूट कैसे करोगे? आप धीरे धीरे ये इसमें ऐड करते जाओगे. यू विल स्लोली ऐड दिस ओवर हियर. एंड जब आप धीरे धीरे इसमें ऐड करते हो तो बिकॉज वाटर इतना ज्यादा प्रेजेंट है कि ये तुरंत उड़ता नहीं है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज नहीं होती, तो यू डू नॉट गेट बर्न्स ओवर हियर. सो प्लीज रिमेंबर दिस, whenever if you want to dilute an acid, always acid is added to water. Concentrated acid should be slowly added to water. Okay, it should not be done other way around. Okay, उल्टा नहीं करना चाहिए. Water should never be added to acid. Acid should always be added to water. ठीक है. So I hope you have understood this concept. कि ये डाइल्यूशन का कंसेप्ट. अच्छा, कल जैसे मैंने आपको कहा था कि डाइल्यूशन पे क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइजेस, मोर अमाउंट ऑफ एसिड डिसोसिएट्स, सो टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयंस इंक्रीज हो जाता है. बट इफ यू वांट टू मेजर द नंबर ऑफ H प्लस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन. सो टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयंस विल इंक्रीज but the concentration of H plus ions will decrease. ये हम लोगों ने कल किया था. Okay, so what we will do is we will stop this lecture over here.
प्लीज गो थ्रू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोगों ने बस अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ओके, अब कल के लेक्चर में वी विल लुक एट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। हम लोग कल एसिड्स के केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।